तो चलिए लिखना कैसे है। लिखना यूजुअली हमें अपने निबंध को 400 वर्ड्स में लिखना है, 350 टू 400। उसमें पार्ट पार्ट बांट दो, सिर्फ एक फ्रेम करके मत लिख देना, ठीक है। हम लोग को दो दो लाइन छोड़ छोड़ के लिखना। प्रेजेंटेशन शुड बी वाओ। नंबर वन थिंग, जब कोई टॉपिक आ रहा है सीधा उस टॉपिक के बारे में नहीं लिखना। जैसे यहाँ पर एक बचपन की घटना वाला टॉपिक था सपोज करिए, तो आपको घटना पे नहीं आना है, आप बचपन का वर्णन करो। बचपन की अवस्था बहुत ही भोली भाली होती है, बच्चे नादान होते हैं, ब्ला ब्ला थिंग लिखकर फिर लिखा उनमें से मैं भी एक था, ऐसे करके स्टार्ट करो। नंबर टू, इट शुड बी सो इंटरेस्टिंग एंड स्मूथ कि आपका फ्लो आना चाहिए। फ्लो माने एक से दूसरी तरीका से, जैसे एक मैंने बोला कि उसी तरह मैं भी था, अब मैं से आपको कैसे पॉइंट में लाना है जो आपके कॉम्पोजिशन में, वो आपको समझना पड़ेगा कि कैसे आप बैकग्राउंड से अपने टॉपिक में ला रहे हो। मतलब नंबर वन पॉइंट, सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है कोई भी जो आपको निबंध दिया गया उसका कोई भी एक वर्ड को पूरा डिकोड कर दो पूरा, और इतने फ्लो में डिकोड करो कि उसको अपने टॉपिक में ज्वाइन करो, कनेक्टिंग लगना चाहिए, कनेक्टिविटी करवाओ तो लगेगा वाओ। उसके बाद उसको एक्सप्रेस करो। तो एक्सप्रेस कैसे करेंगे, बहुत सारी चीज का बेनिफिट्स होता है वो अपने पैरा में डालने का कोशिश करना, बहुत सारी चीज का हानि होता है, नेगेटिव पॉइंट्स वो लिखना, ठीक है। अगर हानि नहीं है तो बेनिफिट्स लिखना, हानि लिखना। बहुत सारी चीज को हम लोग कंपेयर करते हैं किसी और चीज से, तो कोई कंपैरिजन ऑब्जेक्ट रहे तो वो लिखना। जैसे बचपन को बुढ़ापा से कर सकते हो, बचपन को जवानी से कर सकते हो, कंपैरिजन भी कुछ ना कुछ घुसा देना एकदम इंटरेस्टिंग कर कर। और ट्राई करना आप लोग मुहावरा लिखने का, बट कुछ कुछ बच्चे जबरदस्ती करते हैं मुहावरा डालने का, राइट। तो वो मुहावरा जबरदस्ती मत डाल देना कि आता नहीं है कुछ गलत शलत लिख दो, वो चीज मत करना। अगर आता है तो ही लिखना। फिर मुहावरा अगर लिखे तो अंडरलाइन जरूर करना, बहुत सुंदर, या कोई इंटरेस्टिंग पार्ट है तो डू अंडरलाइन इट, ठीक है। तो इस वे से तुम लोग लिखना, और लास्ट में सुंदर सा कंक्लूजन तुम्हारा होना चाहिए। जो टॉपिक है वो उसी से रिलेटेड हो, अब कोई उल्टा पुल्टा बात नहीं कि टॉपिक से क्या समझ आता है, ऐसे लिखना कि तुम टॉपिक से सामने वाले को कुछ समझाना चाहते हो, कोई मैसेज देना चाहते हो, तो बहुत सुंदर लगेगा। जैसे प्रकृति से आए तो प्रकृति को क्यों बचाना चाहिए, वो पॉइंट लिखो कि सामने वाले को तुम क्या करो, इफेक्टिव करवा रहे हो कि हाँ कि मैंने ये चीज इसलिए लिखा ताकि आप समझो कि ऐसा, और तुम किसी को समझा ही रहे हो, मतलब तुम समझो कोई तुम्हारे सामने बैठा है। बहुत बच्चे निबंध ऐसे लिखते हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है, माने वो अपने फ्लो में लिखते हैं। ऐसा समझो सामने वाला कोई बैठा है तुम्हारे सामने, तुम उसको एक्सप्रेस करो अपना क्लीन थॉट्स। दिस शुड बी दी वे अकॉर्डिंग टू मी। आई होप ये सब आपको हेल्प हुआ होगा। नेक्स्ट, अगर कोई टॉपिक ऐसा आया, कुछ भी टॉपिक आया, तो आपने कितने सारे चैप्टर्स अभी तक बचपन से पढ़े, तो कोई भी चैप्टर का जो जो आपने टॉपिक्स पढ़ा है, पोर्शंस पढ़ा है, सब डाल दो। कहाँ पे, इसमें नेचर के बारे में, विमेन के बारे में, सब बहुत कॉमन टॉपिक्स है, ये सब डाल दो, ठीक है। तो इस वे से आप लोग पूरा अपना क्या करोगे, कंप्लीट करोगे। तो अगर मैं सम अप करना चाहूंगी तो मैं ऐसे सम अप करूंगी। नंबर वन, टॉपिक जो सेलेक्ट करोगे वो डिबेट वाला टॉपिक नहीं होना चाहिए, वो कंट्रोवर्शियल, धर्म जाति ये सबको फेवर करने वाला टॉपिक नहीं होना चाहिए, या कोई सी सरकार को कि यही सरकार होनी चाहिए समथिंग, वो सब टॉपिक मत करना, क्योंकि सामने वाले का थॉट्स कुछ और हो सकता है, तो वो आपके मार्क्स काट देंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये है, कोई भी अगर आपको निबंध दिया गया तो निबंध डायरेक्टली जो निबंध लिखने बोला गया वो मत लिखना। जैसे कि एग्जांपल था, अपने बचपन का कुछ ऐसा घटना बताओ जब पहले गुस्सा और अब आपको हंसी आती है। तो एक टॉपिक तो ये है, बट आप इसमें से एक वर्ड पिक करो, जैसे बचपन। अब बचपन का मतलब क्या है वो लिखो, कि बचपन बहुत ही भोला भाला एक अवस्था होता है सबके जीवन में, ये सब करके लिखो कि सब भोले भाले होते हैं, मैं भी उनमें से एक था, ऐसे करके लाओ। फिर फ्लो के साथ कनेक्ट करो, ये नहीं कि कुछ भी लिखते जाओ। फिर बचपन से कैसे तुम उस घटना तक कनेक्ट करोगे वो एकदम एफर्टलेसली कनेक्ट कर दो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट। नंबर थ्री, बॉडी में क्या क्या पॉइंट घुसाना है, उसका पॉजिटिव लाभ हानि किसी से कंपेयर कर सकते हो, जैसे बचपन को जवानी से या बुढ़ापा से, तो वो सब पॉइंट्स करना। थ्री, मुहावरे का यूज तभी करना अगर आपको राइट मुहावरा आता है, उल्टा पुल्टा मत लिखना, बट ये मुहावरा यूज करोगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं मुहावरा तो नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मुहावरा नहीं आता तो बताए क्या करना, मोटिवेशनल कोट्स लिखना। कोट्स माने कुछ खुद का ही दो जिससे सामने वाले को लगे कि वाओ यार, कोई भी अपने अंतरात्मा से निकलती भी आवाज, या आप लोग इंस्टा में कितना रील तो करते ही रहते हो, सारा दिन तो उसी में रहते हो, कोई भी थॉट्स उससे लेकर लिख देना तो इंटरेस्टिंग होगा। फिफ्थ, लास्ट का चीज बहुत सुंदर होना चाहिए, स्मूथ, जैसे ऐसा लग रहा है आप सामने वाले को सुना रहे हो, कोई मैसेज दे रहे हो, ऐसा लिखना, उल्टा पुल्टा नहीं, ऐसा लिखना चाहिए कंक्लूजन कि वो पूरा समअप कर दे रहा है और वो लग रहा है कि सामने वाले को कोई अब मैसेज दे रहे हो, बहुत सुंदर वाक्य बोल रहे हो, ऐसे करके आप लोग निबंध लिखना तो बहुत इजी वे में हो जाएगा। आई होप ये आपको बहुत अच्छा लगा हो, और आप लोग प्लीज बहुत अच्छे से पढ़िए और सारा चीज रिविजन करिए। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ है तो मैं हूं, आप लोग आराम से पूछ सकते हो अभी भी, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज कमेंट में बताना कैसा लगा, और कोई इश्यू है तो अभी भी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।